Hello students, myself VN Singh from Solar Technology. It is my 7th lecture. अभी तक मैंने जो डिस्कशन किया है उसमें लास्ट लेक्चर में काइनेमेटिक्स शुरू किए हैं और काइनेमेटिक्स का जो फर्स्ट पार्ट था रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उस पर मैंने बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज ये मेरा 7वां लेक्चर। इस 7वां लेक्चर में स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे और कुछ उस पर प्रॉब्लम्स हम लोग बनाएंगे। तो व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी? एज यू नो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, एंड एज स्पीड में चूँकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है इसलिए इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसलिए स्पीड दो प्रकार के होता है, एक एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, and defined as total distance बटा total time. Velocity is also equal to displacement बटा time and it is a vector quantity. चूँकि velocity में velocity जो vector quantity, इसमें डायरेक्शन होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, हम लेते हैं डिस्टेंस नहीं लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस स्केलर हो जाता है। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। जैसा हम देखते हैं कि एवरेज स्पीड जो है हमेशा एवरेज वेलोसिटी से बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि एवरेज स्पीड जो हम लेते हैं उसमें डिस्टेंस हम कवर करते हैं और इसमें एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा शॉर्टेस्ट रूट होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो सीधा स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन स्पीड में जो हमारा डिस्टेंस, इसमें जो स्पीड में जो डिस्टेंस होता है वो हमारा टेढ़ा मेढ़ा बड़ा कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है इसलिए छोटा पड़ता है। इसलिए हम पाते हैं कि कभी कभी बराबर भी हो जाता है। तो एवरेज स्पीड बट एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो ग्रेटर इक्वल टू 1। एक मेंस का क्वेश्चन है। वन एग्जाम्पल इज देयर, one man covers half distance at v1 speed and remaining half at v2 speed, then find the average speed। क्या करते हैं, से a और b के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम आधा बांट दिए हैं, एक dy2 हो गया, एक v1 स्पीड में चलता है, एक v2 स्पीड में चलता है। लेट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू d, टाइम टेकन बिटवीन a से c के बीच में जो टाइम लगेगा, डिस्टेंस बटा वेलोसिटी, सो डिस्टेंस इज d2 बटा v1 बराबर d बटा 2v1। टाइम टेकन CV के बीच में जो हो रहा है d2 बटा v2, d/2 बटा v2, दैट इज इक्वल टू d बटा 2v2। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस कितना हमारा है, d है, और d में बटा कितना हो गया, d बटा 2v1 प्लस d बटा 2v2। तो d और d कट गया और 1/v1 प्लस 1/v2, दैट इज v1 v2 पर चला गया, सो आ गया 2v1 बटा v1 प्लस v2। सो एवरेज स्पीड इज 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2 एंड दिस इज द आंसर। आगे हम चलते हैं। आगे मेरा फिर एक और क्वेश्चन आ रहा है, ए बॉय वॉक 6 मीटर इन 3 सेकेंड्स वेस्ट, देन 4 मीटर इन 2 सेकेंड्स ईस्ट, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो क्या होगा, एंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। सो यहाँ से एक्चुअली क्या हो रहा है कि एक जो लड़का है वो जो चल रहा है यहाँ से 6 मीटर सीधा इधर चल रहा है, और वहाँ 6 मीटर एक साइड मतलब ईस्ट की ओर चल रहा है, वेस्ट की ओर चल रहा है यहाँ से, और उसके बाद लौट रहा है 4 मीटर। सो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर बट टोटल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय 6 मीटर प्लस 4 मीटर। सो total distance is equal to, so average speed is equal to total distance बटा total time, that is 6 meter plus 4 meter बटा 3 second plus 2 second। तो 10/5 is equal to 2 meter per second, whereas average velocity is equal to displacement is 2 meter, so total displacement बटा total time that is equal to 2 meter by 5 seconds, तो 2/5 meter per second, that is 0.4 meter per second। This is the answer of this question। Again वन मोर क्वेश्चन, एन ऑटोमोबाइल से कोई कार है ट्रेवलिंग एट 40 मीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर बाई अप्लाइंग ब्रेक if the same automobile is traveling
at 80 kilometer per hour, the minimum stopping distance in मीटर इज कितना होगा 103 ऑप्शन है इसमें 100 मीटर 75 मीटर 160 मीटर 150 मीटर। अप्लाइंग ब्रेक एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन, दैट इज निगेटिव हो रहा है। तो वी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2a का फार्मूला हम लोग लगाएंगे। सो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 2 माइनस ए एस बराबर वी स्क्वायर माइनस 2as। सो ए स्क्वायर देन as u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर ऑलरेडी हमारा वी स्क्वायर जो जीरो हो रहा है, यहाँ पर वी स्क्वायर जीरो है। सो चूँकि रिटार्डेशन वाला गाड़ी रुक रही है, इसलिए हमारा वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रहा है। तो देन यू स्क्वायर बराबर 2s, इसलिए s बराबर यू स्क्वायर बटा 2a, इसलिए s1 बटा s2 बराबर u1 स्क्वायर बटा u2 स्क्वायर। सो s2 बराबर u2 बटा u1 स्क्वायर इंटू s1। तो 80 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर जो हमारा जो वेलोसिटी है, ये दोनों किलोमीटर पर आवर किलोमीटर कट रहा है। सो एंड बाकी बच गया 40 मीटर। तो 40 से हम सीधा जा करके 40 से हम गुना कर रहे हैं इसको। s1 की दूरी जो हमें दिया हुआ है 40 मीटर, इससे हम गुना करें। सो हमारा टोटल रिजल्ट 40 मीटर आ गया और 160 मीटर इज द आंसर। आंसर इज द सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ए मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 v2 एंड v3। कहता है 3 इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, v1 v2 तीनों में अलग अलग वेलोसिटी है। फाइंड द एवरेज स्पीड। एक डिस्टेंस v1 है, डी इक्वल डिस्टेंस है, v1 v2 है, v3 तीन स्पीड है। सो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड 3d बटा डिस्टेंस कवर्ड, हाँ, डिवाइडेड बाई टाइम। So time is the d बटा v1, d बटा v2 and d बटा v3। So d कॉमन हो गया 1 बटा v1, 1 by v2, 1 by v3। So ऊपर चला गया। So 3 v1 v2 v3 and v1 v2 plus v2 v3 plus v3 v1। This is the answer। A man goes from A to B at v1 speed and returns from B to A at v2 speed। Find average velocity and average speed। क्या कहता है? यहाँ से A से B तक जा रहा है v1 स्पीड and returning back to v2 speed। so total displacement हमारा यहाँ पर जीरो हो रहा है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी हमारा कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है। लेट डिस्टेंस ए बी बराबर x। सो बी ए बराबर माइनस एक्स एंड टाइम t1 x बटा v1 t2 x बटा v2 हो रहा है। सो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, इसलिए 2x। टोटल डिस्टेंस का भर हमारा 2x और x हो रहा है। सो x बटा v1 प्लस x बटा v2 टाइम हो गया टोटल, वो कट करके टोटल 2v1 बटा v1 प्लस v2। दिस इज द आंसर। ए कार इज स्टैंडिंग 200, वन मोर क्वेश्चन इज, ए कार इज स्टैंडिंग 200 मीटर बिहाइंड ए बस। एक बस खड़ा है और एक 200 मीटर की दूरी पर एक बस है और उसके पीछे एक कार खड़ा है। तो टू स्टार्ट मूविंग एट द सेम टाइम, दोनों एक साथ स्टार्ट हो, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी u जो है, दोनों का u कार एंड u बस दोनों जीरो है। तो दोनों एक साथ स्टार्ट होता है सेम इंस्टेंट, बट विथ एक्सेलरेशन फॉरवर्ड बस है, विथ एक्सेलरेशन फॉरवर्ड बस है 2 मीटर। बस का आगे की ओर जो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड है, कार का आगे की ओर जो है 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम व्हेन कार विल कैच अप द बस। कार कब पकड़ लेगा कार को उसका? तो यहाँ पर कार, यहाँ पर बस खड़ी है, यहाँ कार खड़ी है, यहाँ पर बस खड़ी है। दोनों का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, दोनों का डिस्टेंस 200 मीटर है। कार का वो जो एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द कार जो है विथ रिस्पेक्ट टू बस ए सी बी बराबर ए सी माइनस ए बी, माने बस का एक्सेलरेशन दोनों का, तो 4 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड बराबर 2 मीटर पर सेकेंड है। इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी आपका यू सी बराबर जीरो एंड यू बी बराबर जीरो। इनिशियल वेलोसिटी दोनों का जीरो है, कार का जीरो उसका जीरो। लेट आफ्टर टी सेकेंड कार कैच अप द बस। इसलिए डिस्टेंस सी या बी के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 200 यू टी, यू ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये ऑलरेडी जीरो है। सो दिस बिकम टोटल, दिस वैल्यू बिकम जीरो एंड हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ सी बी इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बस जो है, दैट इज हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है।
तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, 2 2 कट गया, टी स्क्वायर बचा, सिर्फ टी बराबर कितना हो गया, √200 बराबर इक्वल टू 10√2। सो टी बराबर कितना हो गया, हमारा आंसर जो हो गया टी बराबर 10√2 सेकेंड। दिस इज द आंसर। दिस इज ऑल अबाउट द टुडे क्वेश्चंस। आगे फिर हम लोग मिलेंगे, फिर क्वेश्चंस बनाएंगे। आप लोग पसंद है तो आप लोग लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।